नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल टोपी लगा के आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस संसार में बहुत प्यारी प्यारी साधनाएं हैं और इन साधनाओं को करने का जो आनंद है ना, वो तो उनको करने पर ही पता चलता है। आज मैं एक ऐसी साधना देता हूं जो मेरे गुरुदेव नेमिष चंद्र जी शर्मा, उनके एक मित्र थे जो बहुत उच्च कोटि के तांत्रिक थे और उनके पास एक प्राचीन पांडुलिपि थी। उस पांडुलिपि में वो साधना थी, पूर्ण साधना उन्होंने अपने एक तांत्रिक मित्र से प्राप्त की थी। उनका काफ़ी नाम भी है, उनसे ये साधना उन्होंने प्राप्त की थी। ये साधना देवी भद्राक्षी की साधना है और ये जो साधना है ना, ये सोना बरसाने वाली साधना है। मतलब आपके जीवन में गोल्ड की अत्यधिकता कर देगी, सोने की अत्यधिकता कर देगी, ऐसी साधना है। इस साधना में क्या होता है कि 2 चरणों में यह साधना शुरू होती है। ये 36 दिन की साधना है या फिर 5 दिन की साधना है। आप 5 दिन की साधना करके भी इसे रोक सकते हो और आप चाहो तो 36 दिन की साधना भी कर सकते हो। अब मैं दोनों अलग अलग आपको बता देता हूँ किस प्रकार से ये साधना होती है। दोस्तों, ये जो साधना होती है ना, ये भद्राक्षी को प्रेमिका रूप में स्मरण करके फिर इनकी साधना करनी पड़ती है कि हे भद्राक्षी देवी, मैं आपको अपनी प्रेमिका मानता हूँ और आपका और मेरा प्रेम का अंतरंग संबंध है, दैहिक नहीं। ये संभोग वाला प्रेम नहीं है, ये प्रेम अंतरंग प्रेम है, जो हृदय की गहराइयों से जो किसी मनुष्य को चाहते हैं ना। मेरे भी बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे और मैं भी उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तो इसमें कोई दैहिक संबंध नहीं है। मैं तो उनसे, कुछ शिष्य तो ऐसे जिनसे आज तक मैं मिला भी नहीं हूँ, लेकिन प्रेम उनमें ऐसा गजब का प्रेम कूट कूट के भरा है कि उनके प्रेम को देखता हूँ ना, तो मुझे खुद परमात्मा दिखाई देने लगता है कि इतना प्रेम तो परमात्मा में ही हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। तो वही प्रेम, जो प्यार, जो प्रेम आपके हृदय की अंतरंग गहराइयों में छुपा होता है, उसी प्रेम से आप भद्राक्षी को अपनी प्रेमिका मानोगे और प्रेमिका मान करके 5 दिन की ये साधना करोगे। 5 दिन में आपको ये साधना करनी है। उसके लिए आपको चाहिए क्या? 5 हकीक के पत्थर चाहिए। 5 हकीक के पत्थर ऐसे जो पीले कलर के लगभग हों, ऐसे आपको, या फिर लाल कलर के हों, ऐसे आपको हकीक के पत्थर चाहिए। जो लगभग साफ हो, पारदर्शी टाइप हो, साफ हो, ऐसे हकीक के 5 पत्थर मंगवा लीजिए आप। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। ये साधना त्रयोदशी के दिन से शुरू होती है, ध्यान रखना। त्रयोदशी यानी जो शिवरात्रि आ रही है ना, ये शिवरात्रि भी शिव तेरस बोलते हैं उसको, त्रयोदशी बोलते हैं। तो उस दिन से भी ये साधना शुरू कर सकते हो। बहुत उच्च कोटि का मुहूर्त साहब, बहुत गजब का समय है। उस दिन से भी ये साधना को शुरू कर सकते हो। शिव त्रयोदशी के दिन है ना, महाशिवरात्रि के दिन से भी, उस दिन भी त्रयोदशी आती है, तो आप उस दिन से साधना को शुरू कर सकते हो। या फिर आगे कोई भी त्रयोदशी हो तो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि उसी दिन से करो। लेकिन उस दिन से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस दिन सारी शक्तियाँ एक्टिवेट रहती है, जागृत रहती है, तो आपको भी साधना में बड़ी सफलता मिलेगी और जल्दी मिलेगी। साधना की कैसे जाती है? 5 पत्थर आप अपने सामने रखोगे। कब रखोगे? 3:15 पर। कौन सी 3:15 पर? ब्रह्म मुहूर्त, रात की 3:15 पर आप उठ के नहा धो करके साफ स्वच्छ शुद्ध होकर के अपने शरीर पर इत्र वित्र लगा करके एकदम शानदार वेशभूषा में, मतलब अच्छी वेशभूषा में, जो एकदम धुली धुलाई साफ सुथरी हो, ऐसी वेशभूषा में लाल कलर का आसन लेकर के, एक बाजोट पर कांसी की थाली बिछा करके और तोते का पंख लेकर के, और बढ़िया कुमकुम जो होता है ना, एकदम कुमकुम जो हल्दी से बनता है, हल्दी चूने के मिश्रण से, वही कुमकुम लेना है, नकली कुमकुम मत लेना है। तो उसी कुमकुम से आप एक एक हकीक के पत्थर पर उसी तोते की जो पंख आता है, उसी पंख से एक बीज मंत्र लिखोगे, हलिम। हलिम बीज मंत्र, हलिम। सब पर हलिम बीज मंत्र लिख दिया। हलिम बीज मंत्र लिखने के बाद में उनको रख दो। अब आप जो कांसी की थाली है, उस कांसी की थाली पर गाढ़े गाढ़े बढ़िया बढ़िया कुमकुम से भद्राक्षी यंत्र बनाओगे और भद्राक्षी यंत्र बना करके उस कांसी की थाली में आप इन सब को रख दोगे, सारे हकीक पत्थरों को रख दोगे। अब आप एक दीपक प्रज्वलित करोगे और धूप प्रज्वलित करोगे। कोई इसमें भोग नहीं है अभी।
अभी न तो कुछ और है। दीपक बढ़िया सुगंधित तेल का दीपक आप वहाँ जलाओगे, सुगंधित तेल का दीपक जलाओगे, इत्र वहाँ थोड़ा सा छिड़क दोगे और इस प्रकार से सुगंध करके धूप करके अब आप अपने मंत्र की माला का जाप करोगे। इसमें लाल मूंगे की ओरिजिनल माला होती है, वही काम आती है, ध्यान रखना। तो लाल मूंगे की ओरिजिनल माला मंगवा लो। ओरिजिनल माला आपके पास हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो लाल मूंगे की ओरिजिनल माला कहीं किसी जानकार से मंगवा लेना। उस माला से आप जाप करोगे। जाप करने की दिशा आपकी उत्तर रहेगी। वस्त्र आपके जो आसन है लाल कलर का रहेगा, आपके भी लाल वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कोई भी प्रकार के वस्त्र चलेंगे। इसमें सिले हुए नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना शुरू होती है। आपको 5 माला का जाप करना है, सिर्फ 5 माला का जाप करके नमस्कार करके अब आप उठ सकते हैं। कोई रक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं, कोई देह बंधन की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से 5 दिन पूरे हो जाए तो 5 दिन पूरे होने के बाद में आपको क्या करना है, वो जो 5 पत्थर है उन 5 पत्थरों को लेकर के आप लाल कलर की छोटी सी पोटली बना करके अपने धन स्थान में रख दो और रोज 1 माला हलीम बीज मंत्र की जपते रहो। उसी मूंगे की माला से आपके जीवन में धन की प्रगाढ़ता पैदा हो जाएगी। कर्जा हो तो उतर जाएगा, चिंता हो तो मिट जाएगी, धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी टेंशन हो तो मिट जाएगी और प्रेमिका के रूप में आपका गोदाम हमेशा भरना देवी शुरू कर देगी। लेकिन आप चाहते हो कि साधना उससे भी ज़्यादा गहरी हो तो अब वहाँ से एक नया पैटर्न शुरू होता है। वहाँ से इस साधना को आप 31 दिन तक कर सकते हो और 31 दिन में 1.25 लाख मूल मंत्रों का जाप करना पड़ता है। अब मंत्र हलीम नहीं, अब हलीम से और आगे का मंत्र है, बड़ा मंत्र है। उस मंत्र को आप 1.25 लाख की संख्या में 31 दिनों में मूंगे की माला से पूर्ण करोगे। कैसे करोगे? अब आपको रात्रि काल में जाप करना है। अब आपको रात्रि काल में जाप करना है और जितनी देर आपका जाप चले, जाप आपको 11:15 से शुरू करना है और फिर जितनी देर चलेगा उतनी देर चलेगा। वो तो माला की स्पीड पर है, जितनी स्पीड रहेगी उसके हिसाब से आपका जाप चलता रहेगा। जाप में पंचमेवा का प्रसाद आपको चढ़ाना है और जो भद्राक्षी का यंत्र है उस यंत्र को उसी तोते के पंख से आपको एक साफ शुद्ध भोजपत्र पर अष्टगंध की स्याही से उत्तर दिशा की तरफ मुख रख के अवरोही क्रम में उसका निर्माण करना है और इस प्रकार से वो यंत्र बना करके, यंत्र जब सूख जाए तो उसको फ्रेमिंग करवा लेना। फ्रेमिंग करवा करके उस यंत्र को आप लाल कपड़ा बिछा करके बाजोट पर और उस पर आप उस यंत्र को स्थापित करोगे। अब आप सुगंधित तेल का दीपक करोगे और सुगंधित तेल का दीपक करके पास में जो बढ़िया कोई धूप लगाओगे, मस्त धूप जाती है ना, सबसे खुशबूदार धूप, वो लगाओगे और आपका जो कक्ष है वो एकांत रहना चाहिए। अब आप उसी कक्ष में रात को सोओगे और आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपको एक समय भोजन करना पड़ेगा, एक समय भोजन करके इस साधना को आपको करना पड़ेगा। हर स्त्री को माता बहन की दृष्टि से देखना पड़ेगा अपनी पत्नी को छोड़ करके, और पत्नी के साथ कोई भी प्रकार का दैहिक संबंध नहीं बनाना पड़ेगा। उनसे थोड़ा साधना काल में दूर रहो तो ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया है कि इस साधना काल में भोजन आप अपने हाथ से बना करके करो और पूर्ण निष्ठा से आप भद्राक्षी के ही प्रेमी बनी रहो। इस प्रकार से आप ये साधना करोगे। साधना करते 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 एक समय आएगा जब भद्राक्षी आपको दर्शन दे देगी। लेकिन अब आपको सुरक्षा घेरा लगा के बैठना है, क्योंकि अब साधना मामूली नहीं है और अब बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ जो आपको ये साधना करने नहीं देगी। इसलिए निडर रह करके इस साधना को आपको करना है। 31 दिन जब आपके ये पूरे हो जाएंगे और टोटल 36 दिन आपके पूरे हो जाएंगे, उसके पहले पहले कभी भी भद्राक्षी देवी आपको दर्शन दे सकती है। और कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो संभोग के लिए निमंत्रित करें, लेकिन आपको संयम से रहना है। इतनी सुंदर देवी है कि आपका मन फट से उनकी तरफ चला जाएगा और जैसा वो कहती हैं वैसा करने के लिए आतुर हो जाओगे। तो आतुर होने के साथ ही आपकी साधना गई काम से। प्रेमिका का अर्थ होता है कि प्रेमिका का अर्थ यह है कि वहाँ संभोग नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ वासना नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वासना से परे हट करके एक शुद्ध प्रेम आपके हृदय में उनके लिए होना चाहिए। बस इस प्रकार से आपकी ये साधना होगी। कई प्रकार की डरावनी शक्तियाँ भी आ सकती है और कई प्रकार की आपको सम्मोहित करने वाली शक्तियाँ भी आ सकती है। आपको 100% इसमें संयम बरतना है और पूर्ण संयम से इस साधना को करना है। यदि पूर्ण संयम से इस साधना को किया तो भद्राक्षी आपको सिद्ध हो जाएगी और आजीवन प्रेमिका के रूप में आपके साथ रहेगी और कुछ भी आपसे बदले में नहीं मांगेगी।
इस प्रकार से ये साधना होगी तो आपके जीवन में जब भी कभी आप सोना मांगेंगे उनसे तो सोना आपको दे देगी। एक ही इनका गुण है, ये सोना दे सकती है और कुछ इनसे नहीं दिया जाता। सोने की जब भी आपको आवश्यकता होगी 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, 1 बट्टी, 2 बट्टी, कितना ही आपको सोना चाहिए एक बार, तो सोना आपको देती रहेगी, बार बार सोना देती रहेगी। ऐसे नहीं तो सोने की एक चवन्नी रोज आपके सिरहाने ये देवी रख करके चली जाएगी। बस प्रेम से या रात रोज आपके सपनों में भी, जब भी आपके सपने में आएगी, आपसे बातें करेगी, आपकी अवचेतना से, आपके मन से, आपकी आत्मा से बातें करना शुरू कर देगी, आपके सपने में आएगी। उस रात रोज आपके तकिए के नीचे एक चवन्नी आपको सोने की मिल सकती है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इनसे बात कर सकते हो। बद्राक्षी आए तो उनसे अच्छी तरह से उनका अभिवादन करना और प्रेमिका कह करके बात करना, और उनको दोबारा बुलाने का रास्ता उनसे पूछ लेना कि हे देवी, आपको दोबारा कैसे बुलाया जा सकता है, आप कैसे कृपा करके दोबारा मेरे पास आ सकती हैं, मैं याद करूं तो आपका प्रत्यक्षीकरण, आपका दर्शन मुझे दोबारा कैसे हो सकता है। तो वो विधि बता देगी कि इस प्रकार से तुम ये साधना करोगे, इस प्रकार से काम करोगे, इस चीज़ को रगड़ोगे, इस चीज़ को उठाओगे, तो हो सकता है अपनी तरफ से कोई चीज़ भी दे दे कि इस चीज़ को संभाल के रखना, इस चीज़ को हाथ पर रगड़ करके याद करते मैं वापस आ जाऊंगी, तो वापस आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार से आप दोबारा दर्शन करना चाहो तो दर्शन भी कर सकते हो, और जिस समय आवश्यकता हो बहुत ज़्यादा तो ही आप इनको बुलाना, बिना आवश्यकता के किसी भी शक्ति को बुलाना अपराध है। जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो कि अब तो पैसे के बिना, धन के बिना काम चल ही नहीं सकता, अब तो बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ गई है, तो कोई गौशाला खोलनी हो या कोई आश्रम खोलना हो या कुछ भी कोई भले का काम करना हो और बहुत धन चाहिए तो ही बुलाना, नहीं तो रोज़मर्रा के 150 रुपये के धन के लिए मत बुलाना आप इनको। अत्यधिक आवश्यकता हो तब आप इनको बुला सकते हो, और बुला करके फिर उनसे निवेदन करोगे तो वो तुरंत आपको सोना प्रदान करेगी। सोना ही है उनके पास, और कोई चीज़ नहीं है, तो सोना आपको दे देगी। तो सोने से आप उसको बेच करके और धन प्राप्त करके और जो भी आपका मनोरथ हो पूर्ण कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से इस साधना को करके आपकी गिनती धनाढ्य में आ सकती है, और कर्जे वगैरह कुछ भी हो तो उतर सकते हैं, और बहुत सुंदर साधना है, सॉफ्ट भी है। अगर आप करना चाहो तो इस साधना को अवश्य अपने जीवन में करके भद्राक्षी देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय भद्राक्षी माई की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।